वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो द व्लॉग स्टार्टेड फ्रॉम द मॉर्निंग और ये मॉर्निंग का टाइम है। सो स्टार्टिंग में हमें पूजा करना, नॉर्मल रिचुअल्स हैं, दिया जलाना और उसके बाद क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा फीलिंग देती हैं, आपका दिन अच्छे से स्टार्ट होता है। सो मैं जनरली स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग में जो भी ब्रेकफास्ट बनाने के नहाने के बाद। सो मॉर्निंग की जो स्टडी थी वो कंप्लीट की मैंने, बिकॉज सेकेंड हाफ जो पूरा दिन होता है उसमें निकालने के बाद फिर लेट इवनिंग स्टडी स्टार्ट होती है। सो वो तो उस टाइम ऑफ कोर्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको आप देखिएगा फिर एनालाइज करेंगे। समझिए थोड़ा ज़्यादा खुश हो रही है तो आपको लगा ठीक है ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, तो आपने रोल को सीधा रोल में से पूजा पाठ कर दिया है कुछ रात में जो वाक्य बोला है तो बड़ा खराब वाक्य बोला है। अगर बहुत लोग मेरी जबान करनी हो जाएगी तो बोलना होगा कहते तो ऐसा वाक्य बोला है और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलत फहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है, राम नहीं कह रहे, लेखक है। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलाते हैं और छवि बनती है, छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास ये चुपचाप बोल कर रहे, तो ये पूरी कंट्रोवर्सी थी जो आपने सुनी। बिफोर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोवर्सी, ये स्टार्ट होता है जब, क्योंकि बच्चों को देखना और स्टडी कराना, पढ़ाना, तो ये जो है राइटिंग की, उसके बाद जो इम्प्रेशंस थे उसके ही ऑपोजिट माय डॉटर हैज़ क्रिएटेड दैट। और उसको क्योंकि क्यूरोसिटी होती है बच्चों के अंदर कि मम्मा स्टडी कर रही हैं, सो आई शुड ऑल्सो डू दैट। शी ऑलवेज कम इन माई रूम और फिर मेरी ही टेबल पे आके स्टडी करना और उसके बाद जो भी मेरी चीज़ें हैं उसी से लिखना, पेन लेना, अपनी पेंसिल यूज़ नहीं करना। तो ये एक नॉर्मल रूटीन होता है। तो उसी बीच में होता है कि हाँ, कुछ कुछ चीज़ें उसको लिख के देना और उसकी नोटबुक तैयार कराना, फिर उसमें से भी जो भी कोई एक्टिविटी होती है तो वो एक्टिविटी शी इज़ गोइंग इन प्ले, तो एक्टिविटी करना। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ आई हैव स्टार्टेड माय सेशन, तो मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया था। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द कंट्रोवर्सी। दिस इज़ सो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप बात करते हो कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर की जो कंट्रोवर्सी हुई, तो उस वीडियो में आप चीज़ें क्लियर हो गई हैं ऑलरेडी कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था। सो जस्ट स्टे अ पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज। नाउ ये एनवायरनमेंट का सेक्शन मैंने कवर किया लास्ट वीक। एनवायरनमेंट के जो भी चीज़ें थी उसको रिवाइज करना, कुछ चीज़ें खुद से राइटिंग करनी, चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो या वेटलैंड्स हो। तो ये चीज़ें आपको, नेशनल पार्क्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं विच यू हैव टू लाइक मग अप एंड उसके बाद जो भी इनकॉर्पोरेट करनी है आपको इसको करंट के सिलेबस से। तो ये आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माई नोट्स, बट हियर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं एड ऑन कर रही हूँ, अपने जो नोट्स हैं उसको रिवैम्प कर रही हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर वाले जो नोट्स थे ऑलरेडी बने हुए हैं। आई विल शो यू दोज नोट्स, बट हियर देर आर फ्यू थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच आई एम डूइंग रिलीजियसली कि कुछ चीज़ें और इन एड ऑन हो सके। सो ये पूरा सेशन स्टार्ट होता है लेट इवनिंग तक का। तो उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट डे सेम सिमिलर वही रूटीन होता है मेरा। तो उसमें नेक्स्ट वीक मैंने मेनली फोकस किया एनवायरनमेंट पे, पॉलिटी पे, करंट अफेयर पे और सोशियोलॉजी ऑप्शनल पे। सो ये ईयरबुक का आप जब भी बीच बीच में ट्राई करो, जब आप थक जाओ या फिर कंटिन्यूसली सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो यूट्यूब में जाके वीडियो देख सकते हो। ये ईयरबुक का समरी है विच इज़ वेरी वेरी गुड। स्टडी IQ में जो सर हैं ये वो करा रहे हैं। सो आई रियली लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई क्रिएटेड दिस क्लिप जिसमें कि सोर्स हैं एंशंट हिस्ट्री के, इंडियन एंशंट हिस्ट्री के, वो आप जाके देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो है ना, माइंड में मैप डेवलप होता है। दिस इज़ अगेन फ्यू
क्लिप्स विच आई हैव क्रिएटेड, जिसमें कि एनालिसिस करना कौन से करंट अफेयर से कौन सा क्वेश्चन आया था, सो बायोडिग्रेडेबल एंड ऑल. अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट डे स्टार्टेड, मॉर्निंग टी से स्टार्ट हुआ. आई हैव गिवन द रिव्यू ऑन GC लियोम विच इज़ वेरी वेरी गुड. आप जोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो तो आप 6th क्लास की NCERT, 7th, 8th, 10th, 11th, 12th की NCERT को कंप्लीट करो. आफ्टर दैट गो टू द GC लियोम. इसके जो भी चैप्टर्स थे उसको 1 by 1 देखो, और 6 to 10 तक की जब NCERT आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब आप जंप करोगे इस NCERT आई मीन स्टैंडर्ड बुक पे, तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. नाउ देयर इज़ सम किडो टाइम एंड द नेक्स्ट डे सेम चीज़ होती है कि जब बच्चा उठ जाता है तो उसको भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, बिकॉज दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माई स्टडी, टू टेक केयर ऑफ किड, एंड जितने भी हाउस होल्ड का जितना भी वर्क होता है वो सारी चीज़ें करना, और उसके साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करना ज़रूरी होता है, बिकॉज शी इज़ ग्रोइंग एंड शी हैज़ डिफरेंट क्यूरोसिटीज़, डिफरेंट क्वेश्चंस. वो आपको जो क्यूरोसिटी है उसको शांत करना, एक सही तरीके से उसको आंसर करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अगेन नेक्स्ट डे स्टार्टेड. सो अजवाइन टी मॉर्निंग में जैसे वंस इन अ वीक, या फिर आप कह सकते हो ऑल्टरनेट डे पे मैं ले रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट लॉस, बिकॉज कंटिन्यूस स्टडी और बहुत कम अगर आप एक्टिविटी ना कर पाओ बहुत ज़्यादा तो उसके लिए होता है. बट नाउ आई एम डूइंग जुम्बा क्लासेज एंड दिस इज़ अजवाइन टी, जो कि वेट लॉस के लिए मुझे काफ़ी हेल्प कर रही है, एंड आई विल कम इन शेप वेरी सून. सो इसमें इसे आप ले सकते हो 1 टीस्पून के साथ उबाल के अच्छे से मॉर्निंग में, सो जो कि आपके वेट लॉस के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो मॉर्निंग मेरा सेशन उस दिन मैं जल्दी उठ के, बिकॉज नाउ आई एम डूइंग वन थिंग, आई एम रिवैम्पिंग माई शेड्यूल के मॉर्निंग में जल्दी उठूँ जितना जल्दी हो सके. उसी के साथ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रेडी करना, सेम सेशन के साथ फिर 9 o'clock मैंने अपना मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट और लंच को एक साथ ही प्रिपेयर किया, जिससे कि लंच के टाइम पे बस आपको अगर चपाती बनानी हो तो आप चपाती बना सकते हो और बाकी ये चीज़ें रेडी कर सको. सो ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और उसके साथ ही साथ मैं बना रही थी साइमल्टेनियसली कि एक बर्नर पे आपने जो है लंच प्रिपेयर करने के लिए रखा है. सो आई प्रिपेयर्ड पालक और पनीर की सब्ज़ी, और दूसरे पे पोहा बनाया था. तो ये फटाक से जितना जल्दी हो सके चीज़ें रेडी करके, और उसके बाद आप इसको अपने शेड्यूल को उसी तरीके से चेंज कर सकते हो. सो बिकॉज जो मेरा टारगेट होता है कि मॉर्निंग से और इवनिंग तक, और उसके बाद लेट नाइट वाला जो स्टडी है, बट लेट नाइट में जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं. रिसेंटली आई गॉन थ्रू जैसे BP वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो फील हो रहा था, तो इसीलिए मैं अब शेड्यूल चेंज कर रही हूँ. बट लेट्स सी हाउ मच आई कैन डू दैट, बिकॉज अपना ऑप्शनल भी अच्छे से रेडी करके रखना है, एथिक्स भी करना है आपको, और GS पेपर, बिकॉज अब प्री के लिए पूरा फोकस करना है नेक्स्ट मंथ से, तो वो चीज़ें भी करनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपको ऑप्शनल के लिए भी उतना ही रेडी होना है. सो जैसे ही आपका ब्रेकफास्ट वगैरह स्टार्ट हो, आप ब्रेकफास्ट टाइम से करो. उसके बाद अपना जो भी, क्योंकि सैटरडे एंड संडे का जो टाइम होता है, आई एम मोर फोकस टूवर्ड्स दैट, बिकॉज जितना भी अदर वर्क होता है और कुछ मेरे जो भी ऑफिशियल काम करती हूँ मैं, वो चीज़ें करना, तो वो उसके साथ साथ देन आई इनकॉर्पोरेट माई स्टडीज़. तो ब्रेकफास्ट वगैरह आप अपना न्यूज़ देख सकते हो, और उसी के साथ साथ करंट अफेयर कर सकते हो. तो उसको करके ब्रेकफास्ट करते करते आप मॉर्निंग वाला टाइम वैसे निकालो. उसके बाद जब आप लंच वगैरह भी प्रिपेयर कर लोगे तो आप फ्री हो जाओगे, तो मॉर्निंग तो जो आपका नून वाला जो टाइम है वो भी इजीली बच जाएगा आपका. और ये फिर उसके बाद मैंने स्टडी किया लेट इवनिंग तक. नाउ दिस इज़ 11:55. तो बेबी इवनिंग में सोया था, नाउ शी वोक अप 11:55 पे. उनको भूख लगी है, तो उस टाइम पे भी वही है कि आपको अपना जो टाइम है बच्चे के अकॉर्डिंग भी सेट करना पड़ता है बहुत बार. तो 11:30-12 बजे अगर बच्चा उठ रहा है, फिर भूख लग रही है, तो आई वॉज फीडिंग हर एंड शी वॉज प्लेइंग विद द गेम. ऑल ऑफ अ सडन जब बेबी उठ जाए तो ये चीज़ें मतलब लाजमी है, आप कर सकते हो. नेक्स्ट डे वही फिर से पढ़ाई के लिए बैठी, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर वही मील वगैरह भी रेडी करना. सो दिस वाज लाइक अनदर मील, जैसे उत्तपम
सूजी के लिए, विच इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये ही उसी में से बचा हुआ था, जैसे सेमी इडली टाइप का था, तो मुझे उतना टाइम तो नहीं मिला, तो इसीलिए दाल भी चढ़ा दी मैंने तभी। सो ये खान सर के स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ है दरोगा के लिए। सोचो ये ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और अपनी जॉब के साथ, ये 4th क्लास में, 2 बंदे इसमें से 4th क्लास में जॉब करते हैं, जो खलासी वगैरह की जो जॉब होती हैं इंडियन रेलवे में, जो कि गिट्टी पत्थर वगैरह इकट्ठे करके, और वो जो उनका काम होता है पूरा ट्रैक को मेंटेन करना, उसी के साथ साथ इन्होंने स्टडी करी। सो सिमिलरली I am just giving the positivity, I am spreading the positivity around you people। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार ये चीज़ें सिखा सकते हैं अपने बच्चों को कि किस तरीके से उनको मिनिमम टाइम में मैक्सिमाइजेशन करना है चीज़ों का। ऑनलाइन को ही लिया इन्होंने भी, और बहुत ही सस्ते में खान सर पढ़ाते भी हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर। तो जो बिगनर्स हैं वो आप इजीली 500-600 अगर आप खर्च करते हो और आप कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि मैंने इनका मैप वाला कोर्स किया है, 200 रुपये का था वो, एंड इट वॉज सो गुड। तो आप भी ले सकते हो। नाउ दिस इज़ द अनदर सेशन, आई वॉज कंप्लीटिंग करंट अफेयर एंड फ्यू पॉइंटर्स, जो कि मैं हमेशा से बनाती हूँ। हर दिन में एक या दो पेपर में 2 पेज में आ जाता है वो, जिसमें कि जो उस पूरे डे के जो करंट अफेयर वगैरह की जो भी न्यूज़ होती है, जो द हिंदू में आर्टिकल्स आते हैं, उसको मैं नोट डाउन करती हूँ विद डेट, एंड उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करके, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करना होता, बिकॉज मैं मंथली मैगज़ीन को प्रीफर करती हूँ जनरली। तो मंथली मैगज़ीन को कंप्लीट करके, और इसी से मेरा करंट अफेयर कंप्लीट होता है। फिर मैं PT 365 पढ़ लेती हूँ, तो ये चीज़ें ऑलरेडी कवर हो जाती हैं, विच इज़ रियली गुड। और इसी सीरीज़ में जब आप मंथली मैगज़ीन को कई बार रिवाइज करते हो, तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। वही सिमिलरली मंथली मैगज़ीन में आप अपनी करंट अफेयर की कॉपी उठाओगे, आपको समझ आ जाएगा कि इस दिन ये न्यूज़ आई, जैसे COP 27 है, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और उसकी जो भी G20 विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल कम विद माई मेन चैनल पे मैं COP 27 और G20 दोनों पे ही वीडियो बनाऊंगी, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। और सिमिलरली बिकॉज बिकॉज मैंने देखा है कि लोग स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ देखना थोड़ा कम पसंद करते हैं, बट हियर आई एम क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू अ क्रिएटिव मैनर, जिसमें कि स्टडी व्लॉग आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रो भी है, और लोग इस चीज़ से भी होगा कि आपको चीज़ें समझ आएंगी, बिकॉज दूसरे लोग इस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। अगर पेरेंट्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सो अपने बच्चों को जो भी आपने सपने, बड़े सपने देखना सिखाओ उन्हें। जो सपने आपने देखे और जो आप पूरा नहीं कर पाए, उनको थोपने से ज़्यादा उनके ऊपर आप अपने सपने इम्पोज मत करो, बट उनका एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो। जो चीज़ें वो करना चाहते हैं उनको उसके लिए एनकरेज करो। जैसे साइंस ओलंपियाड है, स्केटिंग सिखाओ, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सिमिलरली सो अनदर मॉर्निंग सेशन स्टार्टेड, और मेरा जो भी स्टडी रूटीन है वो मैं शेयर करती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि बहुत, मतलब मैं टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं करना चाहती, सो इसीलिए नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। सो हियर पॉलिटी वाला जो रिवीजन था वो किया मैंने, और पॉलिटी के रिवीजन में जो भी मैं नोट्स मेकिंग कर रखी है, मैं तो लीफलेट में ही बनाती हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी स्टडी कर रहे हैं आप लोग, चाहे आप UPSC की तैयारी करो, स्टेट PCS की, CGL आई मीन SSC, या फिर SSC GD के एग्ज़ाम आने वाला है, RO ARO BEO का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो वो आप लीफलेट में प्लेन पेपर पे अपने नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज़ करिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो मैं उसी तरीके से ये अपने जो स्टडी मटेरियल है उसी को मेंटेन करके रखती हूँ, और उसी के हिसाब से ही अपना जो शेड्यूल है वो डिफ़ाइन करती हूँ। बिकॉज़ एक वीक में मैं 10-12 सब्जेक्ट नहीं पढ़ती, मैं 4 सब्जेक्ट का टारगेट लेके चलती हूँ, मैक्सिमम 4 या 3 ही सब्जेक्ट लेती हूँ विद करंट अफेयर। इससे ज़्यादा मैं उस वीक में नहीं लेती, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है।
रिवीजन के लिए आप कोई छोटा सा टॉपिक ले सकते हो जिससे कि आपको उस सब्जेक्ट का टच ना हटे। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो आप, करंट अफेयर को उससे इनकॉर्पोरेट करो, और जितने भी चीज़ें हैं उसको जब आप रिवाइज करते हो तो करंट अफेयर की कॉपी भी साथ में लो। कुछ नया आए तो उसमें लिख दो कि नवंबर 2022 का ये करंट अफेयर है, तो इसमें 15 नवंबर को क्या हुआ था, 14 नवंबर को क्या हुआ था, 30 नवंबर क्यों न्यूज़ में था ये, या नवंबर की पूरी उसमें कंटिन्यूसली आया है। जैसे COP27 5-6 दिन तक आर्टिकल्स आए हैं उसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। सिमिलरली लक्ष्मीकांत का रिव्यू भी मैं लेके आऊँगी। तो ये जो है पूरा जो सेशन है आपको हेल्प करेगा। जब आप रिवाइज करोगे ना ये नोट्स, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कंप्लीट करना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री की बात करें अगर, तो हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटीज़ हैं तो आप वो भी देख सकते हो, बिकॉज पुरानी एनसीईआरटीज़ में चीज़ें काफ़ी डिटेल में दी हुई हैं। हे सो दिस इज़ लक्ष्मीकांत, और उसकी जो रीडिंग है, जब आप स्टार्ट करोगे लक्ष्मीकांत को, तो जो भी लेक्चर रेफ़र करोगे आप, चाहे यूट्यूब से करो या आपके पास हो, आपने कोचिंग की हो, तो ऑफ कोर्स आई थिंक आपको वहाँ से गाइडेंस मिल जाता है। बट जिन्होंने कोचिंग नहीं की तो आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग जो लक्ष्मीकांत की समरी है उसको कराते हैं, तो उसके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो करवा देते हैं। उसके अलावा मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अपने हैंड रिटन नोट से प्रिपेयर की है, दैट इज़ ऑन मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो मैंने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, तो ये देख सकते हो, जिसमें कि आप जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं वो खुद से उसमें मेंशन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो स्टिकी नोट्स हैं वो लगा सकते हो, हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हो, और चाहे डीपीएसपी हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके जितने भी पॉइंटर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, या फिर जो भी शॉर्ट नोट आपने बनाया हो, शॉर्ट ट्रिक बनाई हो, तो उसको आप बुक में लिख सकते हो, जिससे कि जब आप रिवाइज करोगे उसको, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। उसी में ही टिक मार्क करते रहो आप, और जो पीछे वाले ये पोर्शंस हैं, इसके जो पॉइंटर्स हैं वो बहुत ईजीली कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीएम्बल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और सिमिलरली इसी का देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस वीक। आपने देखा होगा बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर के ऊपर। सो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, हमको ये सारी जो भी कंट्रोवर्सीज हैं उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। ही इज़ अ वेरी रेनाउंड टीचर, एंड द वीडियो विच आई एम गोइंग टू शेयर, दिस इज़ वेरी आई मीन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प तरीके से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया है, बट लोगों ने उसको गलत तरीके से लिया है। सो वी आर वेरी एजुकेटेड एंड वी नो व्हाट इज़ रियलिटी, क्योंकि आपको यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, इसकी डिमांड अलग है। आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसके क्या सही है क्या गलत है, उसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें आप देखते हो, और देन ओनली यू विल बी गिविंग द एडवाइस, एंड देन ओनली यू आर एबल टू गिव द आंसर। तो वो फैकल्टी हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनको, एंड दे हिमसेल्फ क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम, तो उन्हें पता है कि इस एग्जाम की क्या डिमांड है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। वी शुड नॉट go in that kind of controversy which is actually not adding the value.
वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर, बिकॉज ये इतना बड़ा बेवकूफ़ी वाला कहेंगे आप कि उनके जो सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। तो ये चीज़ें इस कंट्रोवर्सी से दूर रहिए, और कोई भी इस तरीके का डिस्कशन करता है तो जस्ट टेल देम कि आई एम आउट ऑफ दैट कंट्रोवर्सी। अपार्ट फ्रॉम दिस, लक्ष्मीकांत को अप्रोच कैसे करना है आपको? बहुत सारी जो यूट्यूब में चैनल्स हैं जिसमें लक्ष्मीकांत की समरी की गई है कंप्लीट, वो आप देख सकते हो। आई हैव कंप्लीटेड फुल प्लेलिस्ट ऑफ पॉलिटी, जिसमें कि मैंने अपने नोट्स उनको कंप्लीट किया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स हैं। सो जो भी कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं, सो यू कैन पिंग मी डायरेक्टली। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने जितनी भी बार उसका रिविजन किया, सो एक अलग पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। सो आपको मल्टीपल रिविजन करना है। सो दिस इज़ माई सजेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, करंट अफेयर के लिए मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि करंट अफेयर आपको कैसे अप्रोच करना है। जीसी लियोंग का रिव्यू मैं अपने मेन चैनल पे दे चुकी हूँ, तो आप जीसी लियोंग ले सकते हो ज्योग्राफी के लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर गोइंग टू जीसी लियोंग, आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद आप जीसी लियोंग पे जंप करना। सो 6, 7th एंड 8th की जो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, दैट इज ऑलरेडी रेडी ऑन माय चैनल, दैट इज मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन इन द कमेंट बॉक्स। सो जो भी इनपुट्स हों, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन गो टू द चैनल एंड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो, बिकॉज एक जगह थमने रुकने से नहीं काम चलेगा। अगर आपने सोचा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो उसका डिसीजन आपको अभी लेना होगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। सो टिल देन, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।